खुशामदीद इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम पाकिस्तान के तवानाई के शोबे यानी एनर्जी सेक्टर में आने वाली एक बहुत बड़ी मालियाती पेशरफ्त पर रोशनी डाल रहे हैं। ये एक्सप्लेनर बिल्कुल सरकारी दस्तावेजात और हकाइक पर मबनी है। आज का अहम मौजू है OGDCL को पावर होल्डिंग लिमिटेड की जानिब से मौसूल होने वाली 11वीं किस्त 92 अरब रुपए का तस्फिया प्लान और इसके पाकिस्तान के तवानाई के शोबे पर असरात। आइए शुरू करते हैं। ओके, तो आइए सीधा इस फिगर पर नजर डालते हैं। इस बड़ी रकम को देखिए, 7.725 अरब रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो ताज़ा तरीन कैश इंजेक्शन है जिसकी बाकायदा तस्दीक आज यानी 25 मई 2026 को की गई है। OGDCL के अकाउंट्स में आने वाला ये एक बहुत बड़ा मालियाती टीका है। पहला हिस्सा, ताज़ा तरीन पेशरफ्त। तो सबसे पहले इस नए मालियाती बहाव के पीछे मौजूद सरकारी ज़राए और तफसीलात को देखते हैं। यहाँ हम OGDCL का अपना सरकारी लेटरहेड देख सकते हैं। ये कोई अफवाह नहीं है। इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और SECP को जमा करवाया गया है। सरकारी मोहर और ये लेटरहेड इस डिस्क्लोजर की अहमियत और अथॉरिटी को खुद बयान करते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रकम आई कहाँ से। दरअसल ये 7.725 अरब रुपए सूद यानी इंटरेस्ट की एक मखसूस अदायगी है। ये अदायगी पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी PHL की जानिब से OGDCL को की गई है, और जैसा कि दस्तावेज़ वाज़े करता है, ये रकम टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स के तहत आने वाली अदायगियों का एक लाजमी हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, 92 अरब का तस्फिया प्लान। इस एक पेमेंट से थोड़ा पीछे हटकर अगर देखा जाए तो एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक मंजरनामा सामने आता है। ये 7.7 अरब की रकम दरअसल इस मैसिव 92 अरब रुपए के टोटल इंटरेस्ट प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। ये 92 अरब रुपए वो काबिल सूद की रकम है जो अरसे से बाकिया थी, और हुकूमत पाकिस्तान के बाकायदा मंजूर शुदा मैकेनिज्म के तहत अब इसको क्लियर किया जा रहा है। और ये चार्ट इस सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से वाज़े करता है। इसमें 12 हिस्से हैं जो बराबर माहाना अक़सात को ज़ाहिर करते हैं। हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि OGDCL को अब तक 12 में से 11 अक़सात सक्सेसफुली वसूल हो चुकी हैं, यानी ये ताज़ा तरीन रकम दरअसल इस प्लान की 11वीं किस्त है। अगर टाइमलाइन का जायजा लें तो पता चलता है कि इन अदायगियों का सिलसिला जुलाई 2025 में शुरू हुआ था और अब मई 2026 में 11वीं किस्त आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा 92 अरब का तस्फिया प्लान मुकम्मल होने में अब सिर्फ एक आखिरी महीना बाकी है। जून 2026 में ये बड़ा संगे मील पूरा हो जाएगा। तीसरा हिस्सा, तवानाई के शोबे पर असरात। इस बहुत बड़े कैपिटल मूवमेंट का पाकिस्तान के तवानाई के पुराने बहरान पर एक्चुअल असर क्या पड़ता है। यहाँ सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान यानी गर्दिशी कर्जे के तस्फिया प्लान को आसान अल्फाज में समझते हैं। ये हुकूमत का एक अहम इनिशिएटिव है जिसका मकसद तवानाई की सप्लाई चेन में आपस में जुड़े हुए ना अदाशुदा कर्जों को हल करना है। इसे इस तरह सोचा जा सकता है कि जैसे फाइनेंशियल पाइप्स में कचरा फंस गया हो और उन्हें साफ करना ज़रूरी हो ताकि सरमाया बिना किसी रुकावट के उन बुनियादी एक्सप्लोरेशन कंपनीज तक वापस फ्लो कर सके जो ग्राउंड पर तेल और गैस निकालती हैं, बिल्कुल OGDCL की तरह। इस मुआवजे को देखना काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ रुका हुआ शोबा है जहां बाकिया कर्जों की वजह से हर किस्म की तरक्की रुकी हुई थी, और दूसरी तरफ इस एक्टिव रीपेमेंट मैकेनिज्म से नजर आने वाली मुसलसल पेशरफ्त है। सरकारी दस्तावेज भी प्रिसाइसली इसी बात को हाईलाइट करता है कि सर्कुलर डेट को काउंटर करने में हुकूमत की कंटिन्यूड प्रोग्रेस जारी है। चौथा और आखिरी हिस्सा, आगे क्या होगा, ऑफिशियल कॉम्प्लायंस और नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। इस डॉक्यूमेंट पर OGDCL के कंपनी सेक्रेटरी वसीम अहमद के ऑफिशियल दस्तखत मौजूद हैं। ये महज कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये तस्दीक करता है कि ये सारी मालूमात सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के सेक्शन 96 और PSX कवानीन के ऐन मुताबिक फराहम की गई हैं। इससे मालूमात की पूरी शफाफियत कन्फर्म होती है। तो इस सबसे अहम टेकअवेज ये निकलते हैं। पहली बात, 7.725 अरब रुपए की 11वीं किस्त का OGDCL को मिलना। दूसरी बात, 92 अरब रुपए का ये बड़ा इंटरेस्ट प्लान जो अब अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। तीसरी बात ये कि ये डेवलपमेंट हुकूमत की सर्कुलर डेट के हवाले से मुसलसल पेशरफ्त को उजागर करती है। और आखिरी बात, इस मंजूर शुदा मैकेनिज्म की 12वीं और आखिरी किस्त अगले ही महीने आना मुतवक्के है। लेकिन यहाँ बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही संगीन सवाल पैदा होता है। अगले महीने जब ये 92 अरब रुपए के बकाया सूद का प्लान मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे को लंबे अरसे तक मालियाती तौर पर पायदार रखने की बुनियादी हिकमत अमली आखिर क्या होगी। सर्कुलर डेट के इस फंदे से परमानेंट तौर पर निकलने का रास्ता क्या है।
हक़ाइक़ को सामने रखते हुए इस सवाल का जवाब ढूंढना अब वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है।